बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के अगेंस्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग तो इन्हें अदालत की कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। तो अब सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर ये क्वेश्चन अराइज़ किया जा रहा है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है सबऑर्डिनेट जुडिशरी के कंटेम्प्ट के हवाले से। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट सो मोटो पावर इख्तियार कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इसीलिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें मैं 3 चीज़ें डिस्कस करूँगा। एक ये है कि कंटेम्प्ट के काइंड्स कितने हैं, कौन से कंटेम्प्ट के काइंड्स हैं, क्या सबऑर्डिनेट जुडिशरी के हवाले से अगर कोई कंटेम्प्ट होती है तो क्या हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। थर्डली कि क्या हाई कोर्ट अज खुद नोटिस ले सकती है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंटेम्प्ट के काइंड्स पढ़ते हैं। अब देखें कंटेम्प्ट के जो है 3 काइंड्स हैं। एक है जुडिशियल कंटेम्प्ट, सेकंड है सिविल कंटेम्प्ट, थर्ड है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ये तीनों क्या हैं, तीनों में फ़र्क है। देखें जुडिशियल जो कंटेम्प्ट है इसमें मतलब कि कोर्ट को स्कैंडलाइज करना। अगर कोई बंदा कोर्ट को स्कैंडलाइज करता है तो वो जुडिशियल कंटेम्प्ट हो जाएगा। ऐसे ही सिविल कंटेम्प्ट में अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है, जजमेंट आई है या डिक्री आई है, उसका विलफुल मतलब कि उसे इन्फोर्स ना करवाना, विलफुल जो है डिसरिगार्ड करना, ऑर्डर को ना मानना, ठीक है जी, जजमेंट वगैरह, डिक्री। और इसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिट कोई इशू हुआ है उसको ना मानना तो वो सिविल कंटेम्प्ट हो जाएगी। इसके अलावा भी है, इसके अलावा अगर फॉर सपोज़ कोई अंडरटेकिंग देता है और फिर उसके अगेंस्ट जाता है तो ये भी कंटेम्प्ट है, लेकिन ये सिविल कंटेम्प्ट है। अब देखें क्रिमिनल क्या है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में ऐसा कोई एक्ट करना या ऐसा कोई काम करना जिससे इफ़ेक्ट क्या पड़े, ऑब्स्ट्रक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को इफ़ेक्ट पड़े, वो रुक जाए, ठीक है जी, उसको नुकसान हो, सॉरी जस्टिस। तो ये जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हुई है ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जो 23 अगस्त 2022 को 3 मेंबर लार्जर बेंच ने ऑर्डर इशू किया है, उसकी जो किचन लाइन में आपको सुना देता हूँ। वी आर ऑफ द प्राइमा फेसी व्यू दैट द रेस्पोंडेंट्स above mentioned statements have been made by the respondent to obstruct the course of justice, and erode public confidence in the courts of law and therefore come within the ambit of contempt of court। समझ आ गया? मतलब कि वो जो उसके अल्फाज थे, अल्फाज भी मैं आपको बता देता हूँ। और मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे, आप सबको शर्म आनी चाहिए। तो ये जो लफ्ज़ हैं ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट में के दायरे में आते हैं, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं कि क्या सबऑर्डिनेट जुडिशरी के हवाले से अगर कोई कंटेम्प्ट होती है तो हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। देखें इस हवाले से सेक्शन 4 आप देख लीजिएगा, सेक्शन 4 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003, उसमें उसका जो सेकंड क्लॉज है, सेक्शन 4 क्लॉज 2, उसमें ये लिखा हुआ है कि एवरी हाई कोर्ट, जो भी हाई कोर्ट्स हैं वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के हवाले से अगर कंटेम्प्ट होती है तो उनके पास जुरिस्डिक्शन मौजूद है।
लेकिन उसके बाद उसको प्रोविज़ो भी है। लेकिन अगर वो कंटेम्प्ट पीपीसी के किसी सेक्शन में है तो फिर तो नहीं है, लेकिन पीपीसी सेक्शन में कवर नहीं है तो फिर हाई कोर्ट के पास ये पावर है, इख्तियार है, जुरिस्डिक्शन है कि वो उस कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग्स को चला सकती हैं जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के हवाले से की गई है। थर्ड हमारे पास आज जो इस लेक्चर में क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हाई कोर्ट अज खुद नोटिस ले सकती है तौहीन अदालत की। मैंने सोशल मीडिया देखा तो सोशल मीडिया में लोग ये भी क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से जो अज खुद के पावर हैं, सोमोटो पावर्स हैं, वो ले लिए। भाई वो जो पावर्स लिए हैं वो आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट के पास सोमोटो पावर नहीं है। ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इसका अलग कानून मौजूद है जो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 का। इसके बाद एक एक्ट भी आया था 2012 में, लेकिन एक केस हुआ उसमें वो चैलेंज हो गया तो फिर कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके इसको ही कंटिन्यू कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे कि हाई कोर्ट के पास इख्तियार है या नहीं है अज़कुर नोटिस लेने का। तो इस हवाले से सेक्शन 7 आप देख लीजिएगा इसी ऑर्डिनेंस का। सेक्शन 7 का टाइटल ये है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में सेक्शन 7 जो है उसमें बज़ाहिर ज़ाहिर लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट जो है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट सो मोटो ले सकती है। कौन कौन इस हवाले से कैसे कैसे लिया जा सकता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सेक्शन 7 में यह है कि कॉग्निजेंस ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट इन द केस ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इसका जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से क्रिमिनल कंटेम्प्ट हुई है तो इसमें कॉग्निजेंस कैसे लेगा जी? कॉग्निजेंस ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट इन द केस ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट सुपीरियर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट may take action so moto or on the initiative of any person connected with the proceedings in which the alleged contempt has been committed or on the application of the law officer of a provincial or federal government। तो so moto ले सकती है। क्लॉज जो 1 है सेक्शन 7 का वो ये बता रही है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट का कॉग्निजेंस सुपीरियर कोर्ट सो मोटो ले सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।